जय जय सीताराम। भाव ही एक सार है, भाव का हो भाव में, भाव ही एक सार है, भाव का हो में, भाव ही सार है, भाव से भाव से मुझको भजोगे, भाव से मेरा पार है, भाव से मुझको भजोगे, भाव से मेरा पार है, भाव से भाव में, भाव ही सार है, भाव का मेरे ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं, प्रेम चाहिए उनको, प्रेम दो ना। माँ सबरी के आश्रम में जब भगवान गए तो उनको खोआ परस के नहीं खिलाई माँ सबरी। वो तो जिस वन में रहती थी, जिस जंगल में रहती थी, वहां बैर का जंगल था। बड़ी समझ में न बैर फल होता, उसी का जंगल था, वही फल वहां उपलब्ध रहता था। लेकिन मां सबरी का भाव देखे, कुछ दिन तो पैर उतार उतार के पैर पर से लाई रही। फिर उसके मन में ठाकुर जी मेरे गुरुदेव ने कहा, पतंग ऋषि महाराज पतंग ऋषि के शिष्य थे। गुरु जी कहते थे कि मेरे ठाकुर जी मेरे भगवान राम जी तो चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में आया है। उनका राज तिलक होने जा रहा था, नपन में आया है। तो जो चक्रवर्ती सम्राट के गद्दी पर बैठने वाला है, जो राज भोग करने वाले हैं, तो मेरे पास तो ये पैर ही है, कहीं इसमें खट्टा हुआ था तो कहीं मेरे राम जी को खट्टा लग जाए। तो फल काटने लगी तो पहले कहते कि जिस एक पेड़ से पहले एक फल हम चख लेते, उस पेड़ का फल अगर मीठा होता तो उस फल का फल लाना, उस पेड़ का फल लाना, इसका खट्टा होता उसको छोड़ देते। कुछ दिन के बाद मन में आया कहीं इस डाल का फल मीठा हुआ, कहीं दूसरे डाल वाला खट्टा होता, तो डाल के फल को चखने लगे, जो मीठा उसको उसके मन में भाव जागा। सोचने लगे कि अगर यह खट्टा है, ये मीठा है, दूसरा वाला खट्टा हुआ था, तो हर फल को चखने लगे। उसके अंदर यह भावना नहीं हो रही है कि झूठा हो जाएगा, उसके अंदर तो यह भाव है कि मेरे प्रभु को कहीं खट्टा ना लग जाए, इसलिए मीठा फल ही मैं रखूंगी। वो उठा चुप चुप के रख रही है, देखने वालों की नजर में भले झूठा हो, लेकिन माता सबरी के नजर में वो मीठा है, वो झूठा। और जब राम जी पहुंचे हैं तो उनके सामने जब रखे खाइए ना प्रभु, लखन थोड़ा सकुचाते हैं लखन भैया, लेकिन राम जी के सामने जब पड़ा तो खाइए ना प्रभु, मैं चख के रखेंगे, मैं चख के देखिए प्रभु, खाइए ना, मीठा है खाइए। हंस रही है, कह रही है, विभोर है। भगवान तो भाव के प्यारे होते हैं, उनको तत्व सुंदर ने कल भी कहा था कि मेरे ठाकुर जी को, राम जी को, भोला बाबा को तन सुंदर नहीं चाहिए,
उनको तो मन सुंदर चाहिए। सुंदर मन प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। माता सती का मन सुंदर था, तब तो जल पूरी हो चली है। प्रभु की राह निहारते निहारते आंख से आंसू बहते बहते आंख की रोशनी भी घट चुकी है। ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये शरीर तुम्हारा साधन है। शरीर को साधने में न लगो, शरीर को साधन है, उसको साधना में लगो। एक बात और, बहुत सारे हमारे पढ़े लिखे लोग बैठे, आपसे कोई पूछे, सीधा सा प्रश्न मेरा है कि आप क्या करते हैं। कोई भी अगर आपसे पूछे, पढ़े लिखे लोग भी हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, अक्षर भी है, लेकिन सभी समझदार तो है। अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या करते हो तो क्या कहेंगे? जिसका जो बिजनेस, व्यापार, खेती, गृहस्थी, नौकरी, चाकरी, जिससे आप अन्न और धन उपार्जन करने का युक्ति बनाए हैं, साधन बनाए हैं, वही ना कहेंगे कि मैं खेती करता हूँ, मैं गृहस्थी करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, मैं व्यापार करता हूँ, मैं नौकरी चाकरी करता हूँ। पहला प्रश्न आप क्या करते हैं तो मैं बिजनेस, व्यापार, नौकरी चाकरी करता हूँ। दूसरा प्रश्न कि ये नौकरी चाकरी, बिजनेस, व्यापार, खेती गृहस्थी आप किस लिए करते हो? इसका जवाब क्या होगा? अन्न और धन उपार्जन करने के लिए। किस लिए? बोलिए। ये खेती के रास्ते नौकरी चाकरी करने का क्या प्रयोजन है? बिजनेस करने का क्या प्रयोजन है? कि अन्न और धन की प्राप्ति हो। अब तीसरा प्रश्न कि अन्न और धन की क्या जरूरत है हमारे जीवन में? उसकी क्या जरूरत है आपको? उसका जवाब क्या होगा? भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, मकान, घर मकान के लिए, बाल बच्चे को पालने के लिए, पढ़ाने लिखाने के लिए, उसकी शादी विवाह करने के लिए अन्न और धन की जरूरत है। यही ना जवाब है। अब चौथा प्रश्न, मकान, दुकान, बीवी बच्चे की क्या जरूरत है? भोजन वस्त्र की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत है इसे? ये क्यों आवश्यक है? क्या कहते हैं? इसका क्या जवाब है? जीवन जीने के लिए, जीवन जीने के लिए भोजन की जरूरत है, वस्त्र की जरूरत है, आवास की जरूरत है, घर बिछुन की जरूरत है, बाल बच्चे की जरूरत है, पति पत्नी की जरूरत है। जीवन जीने के लिए हम एक मनुष्य, एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए हमें एक परिवार चाहिए। अब पांचवा प्रश्न उठता है। पांचवा प्रश्न है कि जीवन जीते हैं किसी से? ये तो सारे साधन हो गए, मकान, दुकान, घर, परिवार, भोजन, बिछावन, पति पत्नी, बच्चे, ये सब साधन हो गए जीने का। जीने के लिए ये जरूरी है, लेकिन जीना क्यों जरूरी है? जीने का उद्देश्य क्या है? हम जीवित किस लिए हैं? हमको जीना क्यों जरूरी है? इसी अंतिम प्रश्न का जवाब आज के मनुष्य के पास है। चाहे वो एमए पीएचडी क्यों नहीं हो, इसी प्रश्न का जवाब हम जी रहे हैं। इसलिए
जिससे बात करो, जीते हैं खाने के लिए, खाते हैं जीने के लिए, जीते हैं परिवार के लिए, परिवार हमें जीने के लिए। भूल जाता। मान लीजिए कि मधुकर जी आपके यहाँ आए, हमें यहाँ 10 दिन का जग है, 10 दिन रहना है, तो 10 दिन रहने के लिए भोजन चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र भी चाहिए, आराम के लिए बिछावन भी चाहिए, घर भी चाहिए, है ना? लेकिन यहाँ रहने का मेरा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य? 10 दिन इस ब्रह्मपुरी में, इस महायज्ञ में रहने का मेरा मतलब क्या है, मेरा काम क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है? किसी ने आइए, खाइए, सोइए, रहिए, चले जाइए, नहीं। ज्ञान मन से आकर राम कथा कहना, जिससे समाज को कुछ लाभ मिले, तब यहाँ मधुकर जी का रहना, खाना, सोना, रहना सक्सेस होगा, सफल माना जाएगा। अगर सीधे आए, खाए पिए, बैठ रहे, सोए, 10 दिन रहे, चले गए, तो सब क्या फायदा? इस संसार में आए हो, खाए पिए, मौज मस्ती किए, मर के चले गए, इससे क्या लाभ हुआ? इतने काम तो जानवर भी करते हैं, कीड़े मकोड़े भी करते हैं। ये सारे मेरे प्यारे भाई बहन, ये सभी साधन है। साधन को साधना में लगाओ, और वह साधना है भजन। मात्र मनुष्य ही परमात्मा को समझ सकता है, परमात्मा से रिश्ता जोड़ सकता है, परमात्मा के समीप जा सकता है, परमात्मा से एकाकार कर सकता है, परमात्मा की कृपा दृष्टि प्राप्त कर सकता है, परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। मानव जीवन का हम जी रहे हैं सिर्फ ईश्वर भजन करने के लिए, ईश्वर से संबंध जोड़ने के लिए, परमात्मा से रिश्ता जोड़ने के लिए, संसारियों से रिश्ता जोड़ने के लिए नहीं। ये तो साधन है, साधन को साधना मत बनाओ। अगर साधन को ही अपना साधना बना लिया, तो अगला साधना आपसे नहीं हो पाएगा, आप लक्ष्य से भटक जाएंगे। और परिणाम क्या होगा कि फिर मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा, ये बस छीन लिया जाएगा, ये कपड़े छीन लिए जाएंगे, उतार लिए जाएंगे शरीर से, यही घर वाला उतार लेगा, पेट बिछावन सब छीन लेगा, घर द्वार सब छीन लेगा। माँ बाप जो तुम्हारा जब जमीन दे करके गया है तुमको, तो सोचो तुम्हारा जिंदगी में तुम्हारा बेटा तुमसे अंश बंटा करके छीन ले। अब तो ये सीना फुला रहे होंगे, हाँ हमारा। याद रखो, अगर इस जीवन में परमात्मा से संबंध नहीं जुड़ा, तो फिर मानव का जीवन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। पशु की जोड़ी में जाना होगा, जहां नंगे रहना होगा, घर नहीं। बाबा माइक में आवाज अप डाउन, आवाज घट पड़ क्यों? हमें को नहीं बुझा रहा है कि माइक बंद करना है।
एक तो बिना नजदीक में तो जाए आवाज नहीं का अलग हटते हैं छोड़ देता है। तो कहते हो कि बाबा बोलिए नहीं, अब माइक बढ़िया दे अरे प्रवचन का माइक यहाँ से पकड़ता है बाबा यहाँ कह भाई यहाँ चीज के लिए हम खुद अपने माइक तो कहे लग कि हम माइक पर ना बोले जा बोले नहीं तो मालिक ना जते पर आप मस्त सब करने वाला सब है तो घर ना जाओ। कुछ गड़बड़ बड़ा छक्का ना पूछे सारा बजे जोड़ी तो क्या बजा हे भगवान, ये आपके घर का मामला ये आप लोग नहीं चाहते। इतना चतराई खुशी के बात है। मिथिला के आप वासी हो, सीताराम सीताराम दीनाथ रहते हो। सीतामढ़ी आपके बगल में है, वही पुनौरा धाम में सीता जी प्रकट हुई थी भूमि से। सारा संसार सीताराम कहता है, बताइए। और आप मिथिला वासी होकर के आप अगर मध्य प्रदेश राजस्थान में चले जाएं और वहाँ का लोग जान लेगा, राजस्थान वाले, गुजरात वाले, काठियावाड़ वाले, सौराष्ट्र वाले, कि आप मिथिला से आए हो, तो वह नहीं देखेगा कि आप क्या पहने हैं और क्या वेशभूषा है, कौन जाति है, कौन गोत्र है। सीधे जानेगा कि आप मिथिला से आए हो, तो सीधे आपके चरणों में बैठ जाएगा, कहेगा कि बाबा जरा अपना चाहे बहन जी, चाहे माता जी, अपने पर जरा चरण का धूली दीजिए। अच्छा, आपका पैर उठाइएगा, वहां पे मिट्टी लग करके अपने पूरे माथे में लपेटने लगता है। पैर जो उस भूमि पर चला है जहाँ पर राम सीता जी दुल्हा दुल्हन बने, और उस भूमि में ही जगत माता जगदम्बा उस भूमि को अपनी माँ के रूप में स्वीकार की है। उस मिथिला से आप चल के आए हो, मिथिला में वास करते हो, इसलिए आप लोगों का उच्चारण धूली लेगा। लेकिन आप मिथिला वालों को यह पता नहीं कि सीता जी किस तिथि को मिथिला में आई। खीर है, याद कर, कंठस्थ कर लीजिए। राम जी तो आए चैत महीना के दूसरे पक्ष के किस तिथि को, किसके बोलिए, किस तिथि को, नवमी को। और सीता जी बैसाख में दूसरा महीना के
नौमी तिथि को। ठीक राम जी से 1 महीना के बाद तिथि आती है। इन्हें से सीता चाहिए 7 वर्ष के बाद, किसी कल में 9 वर्ष के बाद। लेकिन उसी तिथि को बैसाख के दूसरे पक्ष में उसको ना जानकी नवमी कहते हैं। नवमी तिथि को तो चैत में यही दिन राम जन्म श्रुति गावही, यही दिन राम जन्म श्रुति गावही, यही दिन राम जन्म श्रुति गावही, यही दिन राम जन्म श्रुति गावही। तीरथ सकल कहा चलिया वही, तीरथ सकल कहा तीरथ सकल कहा चलिया, तीरथ सकल कहा चली आवली। दरस परस बच्चन अरुपाना, दरस परस बच्चन अरुपाना, परस बच्चन और पारा। हरई पाप कह वेद पुराना, हरई पाप कह वेद पुराना, हरई पाप कह वेद पुराना। हरई पाप कह वेद पुराना। यही दिन राम जन्म श्रुति गावही, यही दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल कहा चलिया वही। तीरथ सकल कहा चली आई। यही दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल कहा चलिया वही। उस तिथि पर नौमी तिथि को आज भी जितने भी हमारे इस भूमि के तीर्थ हैं सभी अवध में श्री धाम में पहुंच जाते हैं। और उस रोज उस रामनवमी तिथि के दिन जो श्री धाम अवध में जाकर जो सरजू में स्नान करता है, अयोध्या का दर्शन करता है, दरस परस मज्जन अल्पाना, 4 चीज। जब किसी भी नदी में आप जाते हैं, किसी भी तीर्थ में जाते हैं स्नान करने, तो सीधे जाके मत डुबकी लगा दो। उसका तरीका है कि दरस किनारे पर जाइए, पहले दर्शन कीजिए, पहले खूब निहारिए, दर्शन कीजिए, मन प्रसन्न हो जाएगा। परस फिर स्पर्श कीजिए, हाथ से प्रणाम कीजिए कि हे माता, मैं आपके धारा में, मैं आपकी गोद में अपने सारे जीवन के किए न किए पापों को धोने आ रहा हूँ, क्षमा करना। स्पर्श के प्रणाम कीजिए, क्षमा याचना कीजिए और तब प्रवेश कीजिए। तो मज्जन कीजिए, स्नान कीजिए इस भाव से कि मैं जो कुछ भी आज तक किया मैं सब को धो करके इसी में डाल रहा हूं। अब मैं नीट एंड क्लीन स्वच्छ हो गया, मेरे जीवन में कोई दोष नहीं है, मैं सारे दोष को धो दिया, मैं पाक साफ हो गया। भाव होने में लाइए और जब स्नान करके निकलिए, उसमें से कुछ जलपान भी करें कि हमारे अंदर को शुद्ध कर दो, मेरे मन को शुद्ध कर दो। ये बात है, एक गोल्डन मौका है, गोल्डन चांस है, बम्पर लोग एक बम्पर यह लॉटरी है कि और कहीं किसी तीर्थ में मत जाओ, कम से कम श्री धाम अयोध्या में जाकर रामनवमी के अवसर पर अयोध्या धाम का दर्शन करें, राम जी का दर्शन करें, संतों का दर्शन करें, सरजू मैया में स्नान करें, जो सारे जन बांधर के दोष को भूल जाएगा और आपके जन्म जन्मांतर में और कहीं अन्यत्र नदी गए हो, एक ही जगह से सभी के दर्शन का लाभ, सब तीर्थों जाने का लाभ आपको मिल जाएगा। ये बम्पर ऑफर हुआ ना, ये बम्पर ऑफर हुआ कि नहीं?
अच्छा, अभी इतने लोग बैठे हुए हैं, अभी हमारे अब संग्राम अवध में अयोध्या में कितने लोग गए हैं? हाथ उठाइए। अयोध्या कितने लोग गए हैं? मोरो हाथ हाथ मोरो उठल। अच्छा बाबा, उस वर्ग में तो ज्यादा है, बढ़िया बाबा। नहीं जो गए हो कम से कम याद रख ले, रामनवमी तिथि के अवसर पर जब आपको मौका मिले, सही रामनवमी तिथि के अवसर पर एक बार अवश्य श्रीधाम अवध में जाएं। हमारा स्थान वही है, बड़ी छावनी। अवश्य अवध में आए, भगवान का दर्शन करें। हम तो इसी चैत्र रामनवमी के दिन राम मंदिर का शिलान्यास भी होने वाला है, और वहाँ जब एक मंदिर बनने का प्लान बना है, पहले जो आपने स्टैच्यू के फोटो में देखा होगा वो मंदिर हट गया, अब वो नहीं बनेगा, दूसरा बना है, बनने जा रहा है, जो विश्व का संसार का सबसे बड़ा मंदिर होगा। वह राम मंदिर जो 282 मीटर ऊंचा, कितना? 282 मीटर, लगभग 550 हाथ ऊंचा, जो 10 किलोमीटर से ही दिखाई पड़ सकता है। अगर आंख में तेज हो तो 10 किलोमीटर दूर से ही वह मंदिर दिखाई पड़ेगा अवध का, रामलला का। उसी अवध में हमारे ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ है। उत्साह मनाया जा रहा है, उत्साह मनाया जाएगा। धीरे धीरे समय सभी लोग जाते हैं। भगवान शिव ने कहा कि हे उमा, मैं भी गया था। पार्वती जी ने कहा कि आप हमको नहीं ले गई थी अपने साथ में? मैं तो नहीं गई थी, मुझे तो याद नहीं है। कहा कि मैं आपसे चोरी किया था। भगवान शिव कहते हैं कि आप अपने मुख से कह रहे हैं माँ पार्वती से कि आपन एक कहो निज चोरी, सावधान सुनो दृढ़ मति तो, आपने एक कहो निज चोर। हे उमा, अपनी चोरी में बतला रहा हूं, आपसे मैंने चोरी किया था। कहा कि हमसे? कहा कि जी हाँ उमा। कहा तो हमसे चोरी क्यों किए थे आप? कहा कि इसका कारण है, पूर्व जन्म में आप सती थी ना, तो हम दोनों जब कथा सुनने गए थे गसी के आश्रम पर, तो आप मेरे उसी अयोध्यावासी पतवासी मेरे राम जी को देखा था। उस समय बड़े राम जी थे, वनवास में जा चुके थे, सीता जी का हरण हो चुका था। उसी स्थिति में आपने उनको देखा था, आपको शंका हो गया। और जब शंका हो गया, जो परमात्मा पर शंका करता है उसको अपने शरीर का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि जिस शरीर से परमात्मा को, जिस शरीर में संशय हो जाता है परमात्मा के प्रति, क्या भगवान है, क्या यही भगवान है, अगर मन में संशय जिस शरीर को हो जाता है, उस शरीर को जलना पड़ता है, उस शरीर को त्याग करना पड़ता है, जलना पड़ता है। और आपने अपने पिता के जग में जाकर शरीर को त्याग किया था, योगाग्नि में जलाना पड़ा। मैं फिर सोचा कि कहीं वहां तो बड़े राम जी थे, तब तो आपको शंका हो गया, यहाँ तो अभी बचपौआ राम जी हैं, कहीं आपको देख के और शंका हो गया, तो फिर इस शरीर को भी त्याग करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको त्याग नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपने साथ रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको नहीं ले गया। श्री राम जय राम। माँ पार्वती समझिए कि भोले बाबा हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, होना भी चाहिए।
जिस पति पत्नी में प्रेम नहीं है गृहस्थ आश्रम में, उसमें कभी सुख शांति मिल ही नहीं सकता। इस राम कथा के 4 चरण है, 4 खुट्टा। जैसे चौकी का 4 खुट्टा है ना, वैसे गृहस्थ आश्रम का भी मेरे प्यारे भाई बहनों 4 खुट्टा है। गृहस्थ आश्रम का 4 खुट्टा जाते हैं क्या है? नंबर 1, पिता पुत्र में बढ़िया संबंध हो, ये पहला खुट्टा। भाई भाई में अच्छा संबंध रहे, ये दूसरा खुट्टा। पति पत्नी में अच्छा संबंध हो, ये तीसरा खुट्टा। और सास बहू में अच्छा संबंध रहे, ये चौथा खुट्टा। अगर चारों में संबंध अच्छा है, पिता पुत्र में अच्छा संबंध है, भाई भाई में अच्छा संबंध है, पति पत्नी में अच्छा सामंजस्य है, सास बहू में अच्छा प्रेम है, तो बुझो कुछ घर का खुट्टा मजबूत है। और झोपड़ी में भी अगर आप रहते हो, चटाई सोने को मिलता है, साग सब्जी खाने को मिले, पूरे परिवार को उसी में स्वर्ग का सुख मिले। अगर एयर कंडीशन मकान बना लिया 5 ताला का, एसी लगा लिया, डनलप इसमें डनलप सजा लिया, अगर पिता पुत्र में प्रेम नहीं है, भाई भाई में अच्छा संबंध नहीं है, सास बहू में अच्छा संबंध नहीं है, पिता पुत्र में अच्छा संबंध नहीं है, तो क्या होगा? खुट्टा कमजोर होगा। अगर आप उस महल में भी रहते हो, पर सोते हो, मिष्ठान खाने को मिलता है, अगर ये चारों संबंध अच्छा नहीं है, तो उस घर में नर्क का दुख ही का अनुभव होगा, उसमें कभी सुख का अनुभव नहीं होगा। इसलिए याद रखो, प्रेम ही मानव जीवन का एक यथार्थ है। क्रोध, ईर्ष्या, क्रोध तो एक महापाप है, जो अपने को ही कैसे रहते हैं एक जगह, एक ही घर परिवार में है, एक ही छत के नीचे है, एक ही भोजन में रसोई में भोजन करते हैं। अब क्रोध आएगा तो भाई को गाली दे देंगे, क्रोध आएगा तो बाप को गाली दे देंगे, उसी का आदर अपमान कर देंगे, पत्नी से ही लड़ बैठेंगे, पति पत्नी में ही गाली गलौज शुरू हो जाएगा। ये कौन क्रोध है? ये तुम्हारे जीवन नरक बना दे। इसलिए उस क्रोध से मुक्ति पाइए, और क्रोध से मुक्ति पाने के लिए सुंदर विचार होना चाहिए। मानवीय संस्कार को जगाना जरूरी होगा, क्योंकि क्रोध पर नियंत्रण मानवीय संस्कार की बड़ी ऊंची मानवीय संस्कार की शीर्ष ऊंचाई पर जो व्यक्ति है, उसी को अपने काम और क्रोध पर नियंत्रण होता है। काम क्रोध का नाश नहीं होता, नियंत्रण होता है। जब तक हमारे शरीर में इंद्रियाएं हैं, आंख है तो देखेगा, कान है तो सुनेगा, नाक है तो सुनेगा, जीभ है तो स्वाद का अनुभव करेगा, लेकिन मेरे ऊपर निर्भर करता है कि हम इस नाक को से तो दोनों सुगंध दुर्गंध की पहचान की क्षमता नाक को है, नाक को दोनों की क्षमता है, लेकिन मेरे बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है, मेरे मन के ऊपर निर्भर करता है कि हम सुगंधित चीज को स्वीकार करें या दुर्गंधित चीज को स्वीकार। मेरे ऊपर निर्भर करता है, उसमें नाक का दोष नहीं है। आपने कभी सोचा हम मनुष्य का नाक, हाथी का नाक कहाँ है? उसके मुंह से बहुत आगे है। उसके नाक सूंड में ही नाक क्यों है? क्योंकि उसको जो चीज पकड़ा उसका हाथ वही है, जो चीज पकड़ेगा मुंह में डालने के लिए तो पहले उसे सूंघ लेगा। मुंह के ऊपर ही नाक क्यों बना? प्रकृति ने क्यों बनाया? कान की तरह बगल में नाक बना देता। अगर संसार का सब मनुष्य का नाक कान माथे पर रहता तो किसी को खराब लगता।
कि पीछे बोर्ड में नाक खड़ा कर दिया गया, सबको इसी जगह है इसलिए अच्छा लगता है। मुंह के ऊपर क्यों? कभी आपने इसमें ध्यान दे, सब दर्शन है। मैं कथा के रूप में आपको कह रहा हूँ, लेकिन ये सभी सोशलिस्ट फिलॉसफी है, मानवीय दर्शन है इसे। इसलिए कि कोई हाथ के पास क्षमता नहीं है कि किसी चीज में सुगंध है या दुर्गंध है, इसकी पहचान हाथ कर सके। हाथ का काम है उठाना। और जैसे ही आप मुंह में डालते हो, तो मुंह में डालने से पहले नाक इस हाथ में की वस्तु को समझ लेगा, परख लेगा कि इसमें सुगंध है या दुर्गंध है। बुद्धि आपके ऊपर है, इसके नाक के ऊपर बुद्धि है। मुंह में कुछ भी डालते हो तो पहले नाक गंध लेता है, आंख देखता है और बुद्धि सोचती है। अगर दुर्गंधित चीज भी जिस नाक को पसंद हो जाए, वो मनुष्य का नाक होगा। सुगंधित और दुर्गंधित, अगर दोनों खुशबू भी या बदबू भी, गमकने वाला भी महकने वाला भी, अगर दोनों चीज अगर आपके लिए होता तो नाक का ही फंक्शन नहीं होता। उस सुअर का नाक क्यों नहीं होता? यीशु सुगंधित चीज भी खा लेता है और दुर्गंधित तो चीज स्वीकार कर लेता है। तो जिस नाक को सुगंध और दुर्गंध दोनों पच जाए, दोनों स्वीकार कर ले, वह नाक इंसान का नाक नहीं हो सकता। बुद्धि का प्रयोग करे, जैसा खाया वैसा हो मन। मानवीय संस्कार के 4 चरण है मेरे प्यारे। मानवीय संस्कार के 4 चरण है, सीधे मनुष्य को कहने से नहीं होगा। आप मानव नहीं हो, मानव के रूप में एक जीव हो। मानवता होगी तब मानव हुए। ब्रह्मा जी का पुत्र पुलस्त हुआ, पुलस्त का पुत्र विश्वशर्मा हुआ, महान पंडित, और उसी का एक पुत्र देवता कहलाया कुबेर, जो देवताओं का कोषाध्यक्ष है। दूसरा रावण कुंभकर्ण, अपने को दानव घोषित कर दिया, और तीसरा विभीषण संत भक्त हो गया। मानव दानव देवता तीनों एक ही पिता के पुत्र हुए। इसलिए आधार से कोई मानव दानव देवता नहीं है मेरे प्यारे। अगर है तो संस्कार से। कहाँ खोजने जा रहे हो? जिस नाव का नाविक गड़बड़ हो, जिस नाव का नाविक गड़बड़ हो, तो पतवार बदल कर क्या होगा? जिस नाव का नाविक गड़बड़ हो तो पतवार बदल कर क्या होगा? जिस देश का नेता गड़बड़ हो तो सरकार बदल कर क्या होगा? जिस नाव का नाविक गड़बड़ हो, पतवार बदल कर क्या होगा? जिस देश का नेता गड़बड़ हो तो सरकार बदल कर क्या होगा? और जिस मनुष्य का आहार ही गड़बड़ हो तो संस्कार बदल कर क्या होगा? विचार करो, तुम देव हो। पति का, पुरुष का जब विवाह हो जाता है तो उसका नाम क्या पड़ जाता है? पहले तो पुत्र रहता है, तब क्या हो जाता है? पत्नी आई तो पति बन गया। लड़की की जब शादी हो गई, पहले पुत्री थी, और जब शादी हो गई तो हो गई पत्नी। तो सीधे पति पत्नी नहीं है हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में। ये विवाह बड़ा अनुपम संबंध है। इस संबंध को अंग्रेजी में मैरिज कहते हैं, उर्दू में निकाह कहते हैं, हिंदी में विवाह संस्कार कहते हैं, और संस्कृत में पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं, है ना?
संस्कृत में पानी ग्रहण संस्कार, हिंदी में विवाह, अंग्रेजी में मैरिज, उर्दू में निकाह। तो निकाह का अगेंस्ट है क्या? निकाह का अगेंस्ट तलाक। तलाक मैरिज का अगेंस्ट है डाइवोर्स। ये दोनों बहुत गलत चीज है, बहुत बेकार चीज है। आज तो हंगामा हमारे भारत में हो गया पार्लियामेंट में 3 तलाक बिल पर। 3 तलाक और हलाला, हलाला से हम लोग जाने हैं अभी। तलाक और हलाला, इस्लाम धर्म में तलाक का मतलब क्या था कि इस्लाम धर्म में स्त्री को स्त्री नहीं समझा जाता है। इस्लाम धर्म में स्त्री को वस्तु समझा जाता है। वस्तु, उसको मस्जिद में जाने का अधिकार नहीं है मंदिर की तरह, जैसे हिंदू नारी मंदिर में जाती है, लेकिन मुसलमान में, इस्लाम में औरत मंदिर मस्जिद में नहीं जाएगी, क्योंकि मस्जिद अशुद्ध हो जाएगा, नापाक हो जाएगा। पुरुष अगर दारू पी करके, मदिरा पी करके, शराब पी करके किसी से उसको प्रेम हो गया, पत्नी से किसी बात में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, 5-7 बाद बच्चे हो गए, तो उसमें कम बच्चा तो होता नहीं है। उसमें हम तो हमारे 2 तो नहीं होता है, हम 2 हमारे 10, हमारे 20, क्योंकि इस्लाम धर्म के बनाने वाले मोहम्मद साहब ही अपने जीवन में 6 विवाह किए थे। 6 पहला विवाह किए थे 24 वर्ष की उम्र में मोहम्मद साहब 40 वर्ष की एक विधवा महिला हादिमा से, और अंतिम विवाह किए, छठा विवाह 62 वर्ष की उम्र में मोहम्मद साहब 9 वर्ष की आयशा नाम की लड़की से, 9 वर्ष की लड़की से। किसी बात से अगर अड़चन हो गया तो फोनों पर कह दिया तलाक तलाक तलाक, 3 बेर कह दिया तो तलाक हो गया। चिट्ठी पर लिख के भेज दिया तलाक 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 तो तलाक हो गया। सपनों में अगर सुपनों में कह दिया सपनों में तलाक 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 तो तलाक हो गया। अगर दारू पी के भूत में एकदम दुआते कहते हैं तलाक 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 तो ही तलाक लगा। लेकिन औरत अगर अपने शौहर से परेशान हो गया है, तबाह हो गया है, उससे तंग आ गई है, अब पूरे गांव का पंचायत बैठा कर कहे कि हम अपने शौहर को, अपने घर वाले को हम तलाक दे रहे हैं, तो उसका मान नहीं होगा। औरत का तलाक मान नहीं होगा, लेकिन उस शराब के नशा में भी कह दे तलाक तो मान हो जाएगा। फिर औरत को दंड क्या मिलता है? अगर तलाक तो तलाक हो गया, संबंध खत्म। अब जो भी बाल बच्चा तुम्हारे साथ है, 5 को 7 को 8 को 10 को सब तुम लेके जाओ घर में से रोड पर, उसके बच्चों को नहीं रखेगा वो। अब तलाक हो गया तो वह औरत तलाक लेने के बाद मौलवी मौलाना जुटेगा, तलाक करा देगा। अब वो औरत फिर जाकर दूसरे किसी पुरुष से निकाह करे, कम से कम उसके यहाँ 6 महीना रहे, उस मर्द के साथ 6 महीना रहे, और फिर तलाक, उससे भी तलाक लेके डबल तलाक, तो उसको हो गया हलाल। वो क्या हो गया? हलाल। हलाल करेगा, ये औरत का हलाले रहे। फिर 6 महीना उसके यहाँ रहे, और फिर तलाक लेके आवे, तो ये पहिलका वाला जो शौहर है, मालिक घर वाला, वो स्वीकार करेगा। फिर पेट में बच्चा लेके आ रही है तो उसका ही पालन करेगा, इसके यहाँ पैदा होगा। इस्लाम धर्म का तलाकनामा है।
मेरे प्यारे, निकाह का दहेज तलाक है, मैरिज का डाइवोर्स है, लेकिन बहुत पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बताओ कि विवाह का अगेंस्ट क्या होता है? विवाह का अगेंस्ट उल्टा क्या होता है? इसका प्रायराची क्या है? जय हो। कुछ नहीं होता ना, कुछ नहीं होता है। अरे जो निकाह किया है वह तलाक करे, जो मैरिज किया है वह डाइवोर्स करे। हमारी संस्कृति में, हमारे हिंदू संस्कृति में तो विवाह होता है जो सारे जीवन निर्वाह का शुभ संकल्प होता है। यह हमारे सनातन धर्म में होता है। सारे जीवन जिससे गांठ बंध गया वही उसका हो गया, उसके साथ जीवन निर्वाह करना पड़ता है। रामचरितमानस हमारे जीवन का मार्गदर्शन है। इसका एक एक सूत्र जीवन में, अगर एक एक सूत्र जीवन में उतर जाए तो जीवन सफल हो जाए। पिता पुत्र का संबंध देखना है तो महाराज दशरथ और राम जी के जीवन से सीखें। पति पत्नी का संबंध देखना है तो महारानी तो राम जी और सीता जी के जीवन से सीखें। सास बहू का संबंध देखना है तो महारानी कौशल्या और सीता जी के जीवन से सीखें। और सास से और भाई भाई का संबंध देखना है तो भरत और राम जी के जीवन से सीखे। जीवन सफल हो जाएगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। चारों भाई आज पालना में झूठ रहे। चार पालने बनाए गए, चारों में डाल दिया गया, चारों भाई झूल रहे हैं। जब माँ क्या करते हैं? छोटा सा बच्चा है राम जी, माँ जब कुछ भी काम करते करते थक जाती है, हाँ पहले आइए नामकरण। सभी देवता लोग आते हैं, प्रभु का दर्शन करते हैं। भगवान शिव ने कहा कि हे उमा, मैं भी गई थी एक बार, चोरी तुमसे की और काक जी के साथ में कि आपन एक कहो निज चोरी, आपन एक कहो निज चोरी, आपन एक कहो निज चोरी, आपन एक कहो निज चोरी। सावधान सुनो दृढ़मति तोरी, सावधान सुनो दृढ़मति तोरी। आपन एक अपनी कैफियत चोरी बतला रहा हूं, सबको ध्यान से सुनो। दृढ़मति करके काग भुसुंड संग हम दो, काग भुसुंड संग हम दो, अनुज रूप जाने नहीं को, अनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को। काक भुसुंड संग हम दो, काग भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को। आपन एक कहो निज चोरी, आपन एक कहो निज चोरी। सावधान सुन दृढ़मति तोरी, सावधान सुन दृढ़मति तोरी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान भोला बाबा माँ पार्वती बोली माँ भवानी की तब कहवे कीजिए न, कहानी को आके सुना दीजिए न, क्या चोरी किए थे। कहेगी एक और भी कारण था तुमको नहीं ले जा जाएगा। कहेगी क्या? कि मेरे ठाकुर जी गुप्त रूप से भगवान शिव
हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो रूप अवतरे प्रभु गए जान सब गुप्त रूप से आए हैं, इसलिए मैं तुमको नहीं ले गया। मैं तुमको नहीं ले गया तो कहिए लीजिए, कहे कि मैं गुप्त रूप से भगवान मेरे ठाकुर जी आए हैं, अगर तुम जाती और तुम जान लेती कि परमात्मा है तो आप किसी को कह देते, ताकि हो तो नारी ही ना। क्योंकि गुप्त बात किसी के द्वारा भले अपने किए हुए कर्म को बुरा नहीं मानेंगे, अपने द्वारा किए हुए कर्म को भले हमारी कोई भी माँ बहन अपने पेट में रख ले, जीवन भर किसी को न कहे, और अपने द्वारा किए गए कर्म को, किए गए कोई गलती को, लेकिन अगर कान में अगर किसी के मुंह से अगर सुनी है या अगर अपने आंख से देखी है, उस बात को वह अपने हृदय में नहीं रख सकता। ऐसा ये हर नारी जाति को साफ है। आज से 5000 वर्ष पहले महाराज युधिष्ठिर ने मां कुंती के संदर्भ में साफ दिया। मरने के बाद जब युद्ध में मारा गया और उस सब पर जाकर कुंती रोने लगी, पांचों भाई जब जा रहे हैं, चारों भाई पांचों भाई जब वहां देखने तो कृष्ण के साथ युधिष्ठिर भी हैं, अर्जुन भी हैं, भीम है, सब लोग हैं, जाकर देखते हैं कि माँ कुंती रो रही है कर्ण के शब्द पर। अर्जुन कहा कि कैसे माँ तो ये क्या, ये तो मेरा जानी दुश्मन है, शुरू से इसने हमसे दुश्मनी रखा है और मुझे मारने के लिए जी ही रहा था। इस सूत पुत्र के सब पर आप अपने नेत्र बहा करके क्यों जैसे अपने नेत्र के आंसू को दूषित कर रहे हो। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, कहा क्या बार बार करना सूत पुत्र कहते हो, ये शोभा नहीं देता तुम्हारे जैसे महारथियों के लिए। युधिष्ठिर कहा कि माता के शब्द, माता क्यों जो है सो महारथी करने के सब पर रो रहे हैं। कहा कि भैया रोने दे, वो अपनी माँ का पुत्री को रो लेने दो। कुछ समझ में नहीं आती है, क्यों रो रही हो माता। माँ कुंती जी ने आके पूछ ली, हो गया ना, अब तुम लोग जाओ जाओ, फिर रोने लगे। युधिष्ठिर ने कहा कि कैसे बुद्धि मेरे समझ में नहीं आ रही, बात क्या है, सूत पुत्र के सब रो क्यों नहीं है। कुंती उठाई, कहा कि सूत पुत्र नहीं है। युधिष्ठिर सूत पुत्र नहीं है। तो कौन है माते, कौन थे। उस समय स्वीकार करते कि मेरा पुत्र है, तुमसे भी बड़ा पुत्र, मेरा सबसे ज्येष्ठ पुत्र कर्ण है मेरा। उस समय पांचों छाती पीटने लगे, माथा पीटने लगे कि मां क्या करते आपने इतना दिन से इस बात को क्यों छिपा के रखा। अगर माती आप पहले अगर कह दिया होता ना, आज ये महाभारत नहीं होता।
आज आपने एक भाई को दूसरे भाई के हाथ से मरते हुए देखा, आप कैसी मां हो? कैसी मां हो आपने तो हमसे पाप करवा दिया, हमें ही अपने भाई का वध करने पर मजबूर कर दिया। हम स्वयं अपने ही बड़े भाई का हत्या कर दिया, बड़े भाई का हत्यारा बन गया। पुत्र मजबूरी थी मेरे सरकार, कुछ संसार का सब मजबूर हो सकता है, लेकिन माँ कभी मजबूर नहीं होती। माँ तो सदैव विजयी रहती है और माँ का हृदय विजयी होता है। माँ के हृदय ममता का सागर है और माँ का स्थान तो भगवान से भी ऊंचा है। माँ कभी मजबूर नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। लेकिन आज आपने भाई का हत्यारा, एक भाई को दूसरे भाई का हत्यारा बना दिया, हाथ की हंता मुझे आपने बना दिया। इसी पर युधिष्ठिर महाराज ने साफ दिया है मेरे माताओं बहनों कि आज से मैं सारी नारी जाति को साफ देता हूँ कि आज से कोई भी बात वह अपने पेट में, अपने मन में छिपा के नहीं रख सकती है। श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान शिव ने कहा कि अगर मैं आपको ले जाती है माँ तो परमात्मा गुप्त रूप से आए हैं। रावण मरण मनुज कर जाचा प्रभु वचन के साचा। ब्रह्मा जी के वचन को पूरा करने के लिए कि रावण की मृत्यु परमात्मा के हाथ से नहीं मनुष्य के हाथ से है, इसलिए परमात्मा मनुष्य के रूप में आया है और उस पापी का नाश करने के लिए आया है। अगर ये बात आप जान लेती तो लाउड हो जाता, आउट हो जाता। माँ बाबा ने कही कि प्रभु आपने तो कहा कि भगवान जब राम जी आए हैं तो विराट रूप का दर्शन माँ को कराए हैं, माँ को कराए हैं, तो क्या हुआ माँ कौशल्या नहीं कर सकती? कहा कि नहीं, क्योंकि नहीं कर सकते। वो साधारण माँ नहीं है माँ पार्वती, हे देवी वो माँ साधारण माँ नहीं है, वो तो राम जी की माँ है, वो तो परमात्मा की माँ है। संसार की जो जगत माता है उसकी भी ऊपर उसकी दर्जा है, वो तो परमात्मा की माँ। परमात्मा जिसका पुत्र बनी उस माँ को आप साधारण माँ की गिनती में गणना कर रहे हो? नहीं। परमात्मा जिसके चरणों को छूता है, परमात्मा जिसकी खुशी से खुश होता है, परमात्मा जिसके रुष्ट होने से दुखी हो जाता है या जिसके क्रोध में आने से परमात्मा भी भय खाने लगता है, डरने लगता है, वो है माँ कौशल्या, वो है माँ जसोदा कि कभी भी परमात्मा को विज्ञान भी पकड़ के तमाचा लगा देती है, तमाचा उठाती है, परमात्मा भी सिर जाती है। यह है माँ कौशल्या और यह है माँ जसोदा और यह है माता की भक्ति। यही परमात्मा की भक्ति का प्रकाश था है जो आज परमात्मा भी पुत्र बनकर माँ जसोदा के और माँ कौशल्या के रूप में है। आज चारों भाई महाराज दशरथ के महल में आलोना में पड़े हैं। भगवान शिव कागभूषुंडी के साथ आते हैं, अपने गुरु जी बन गए, उनको चेला बना दिया, पति पत्रा धरा दिया। कागभूषुंडी संग हम लोग दोनों रूप जाने नहीं को, एक ज्योतिषी बन गए और एक उनका शिष्य बन गए। बोला बाबा तो हमारे सब जानने वाले हैं। अयोध्या की गली गली में घूमते हुए राज दरबार महल के बगल में आ गए।
एक मेहमान घर के सामने गया, अरे भैया निकलो जरा बाहर। कौन आवाज दे रहा है? माँ एक निकली, कहा कि आओ भैया, तुम तो लक्ष्मी के पास हो, तुम्हारे पास 3 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं, फलानी खूब प्यार करती है, फलानी बहुत नहीं नहीं मांगती है। और जो जो उसके जीवन की घटना थी बाबा सब कुछ बतला दिया। अब जैसे औरत सुनी कि बाबा तो हमारा सारा भविष्य बतला दिया, बहुत बता दिया, सारा घर की बातें बता दिया, बड़ी खातिरदारी की, बड़ी आदर की। कहा कि माँ और किसी को भी दिखलाना तो दिखला दो। तो तुरंत आंगन में घूम गई और सारे घर बार वाले लोग जुट गए, हमारा बाबा हाथ देखो, हमारा बात हाथ देखो, हमारा हाथ देखो। 2-4-10 को अच्छी अच्छी बात बता दिए, सही सही बात बता दिए। लला भगवान शिव है, कहा तो ललाटे देखे बता देंगे तुम्हारा। ये बात पहुंच गई दरबार तक, राजमहल तक, माँ कौशल्या के पास। माँ कौशल्या जी एक दासी को भेजा, दासी जाकर कहती है माँ कौशल्या को, कहा कि क्या? विनय पत्रिका में बाबा तुलसी ने लिखा है इस प्रसंग को। दासी जाकर कहते हैं कि मैया, हे महारानी जो, कि आज अवधया गमिए क्या, आज अवधया गमले गयायो, आज अवधया गमिए क्या, आज अवधया गमले गयायो, करे तल निरख कहत सब गुण बने, करे तल निरख कहत सब गुण, करे तल निरख कहत सब गुण बने, तन निरख कहत सब गुण, बहुत ही परिचय पायो, आज अवधया गमिए गया, बहुत ही परिचय पायो, आज अवधये आज अवधया आगमिया, आज अवधया करे तल यानी कि हाथ देख करके हे माँ, एक ज्योतिषी आया। माँ कौशल्या के दासी आके कहते हैं, और ज्योतिषी ऐसा है भैया, वो सब कुछ बतला देता है, भूत भविष्य सब। हाँ भैया, हम भी गए थे, हमको भी बताया। अब महल में जो एक समस्या है कि महल में किसी भी मकान में बच्चा पर कोई प्रतिबंध नहीं है, अब बूढ़ा पर भी कोई खास प्रतिबंध नहीं है, लेकिन जुआ पर प्रतिबंध है। माँ महारानी कौशल्या पूछी के जय बताओ तो जवान है कि बालक है कि बूढ़ा है? कहा कि भैया जवान नहीं है, एक बूढ़ा है और एक बच्चा है। बूढ़ो बारो सुनत कौशल्या अंदर भवन बुलाए, बूढ़ो बारो सुनत कौशल्या, 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 अंदर महल बुलाए, आज अवधया गमिए गया, अंदर महल बुलायो,
एक आयो आज अवध आगमी एक आयो। आज अवध आगम एक आयो। जाके जाओ अंदर ले आओ। तो थोड़ा हो जाती है दासी, ताकि अरे बाबा यहाँ कब कपट लो, जल्दी चलो। आगे कहा कि महल में अरे खुल गए तुम्हारे भाग के पीपर बाबा। अरे आज तेरे भाग का फाटक खुल गया बाबा। आज तक जिसे कोई कुछ तुम्हें नहीं दिया होगा, आज तुमको वह चीज मिल जाएगा। खुल गए तुम्हारे भाग के पीपर बाबा। दासी कहती है चलो देखो राम लला का हाथ, और मनवांछित फल पाओगे, जो न पाए कभी किसी के हाथ। आज तक जो कुछ नहीं पाया होगा ना, वो तुमको मिल जाएगा बाबा। चल चल चल, लक्ष्य तो वही है भोला बाबा का। अब तो भोला बाबा पति पत्र समेटे कागभूषण जी को बच्चा बनाए हुए हैं। चलो 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 अब स्वागत हुआ। महारानी कौशल्या जी आदर सत्कार की। यही गृहस्थ आश्रम की मर्यादा है मेरे प्यारे भाई बहनों। कोई भी अतिथि आए, अतिथि सेवा से गृहस्थ आश्रम महान है। अतिथि का सेवा करो। जो भी कोई भी अतिथि आ जाए, अचानक आए हुए को अतिथि कहते हैं। अपना हित को रोज फोन करा, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। गौर में आ गया, गाड़ी भेजो, फिर गाड़ी गया, अब इतना देर में आ जाएगा कि तो हम पिछवा आ गए, तो लक्ष्मीपुर आ गए, तो पुला पर आ गए। अतिथि नहीं, अतिथि का मतलब जो अतिथि जो बिना जमाए अचानक आ जाए, बिना समय को दिए हुए आ जाए। उसकी ऐसी सेवा करो अचानक, पता नहीं कौन होगा, किस रूप में आया है। हो सकता है कि जीवन में पहली बार तुम्हारे यहाँ आया हो, तुम्हारे दरवाजे पर आया हो। इसलिए संज्ञानुकूल समय को देखते हुए, लेकिन समय से एक गिलास पानी, चाय हो या नाश्ता हो या भोजन का समय तो भोजन जरूर। उसका निवेदन प्रेम से आग्रह करो। वस्तु ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन हृदय में प्रेम चाहिए। दरवाजे से कोई भूखा न जाए, कोई प्यासा न जाए। ये गृहस्थ आश्रम की मर्यादा है। ये पहला जग है, महाजग है। अति गृहस्थ आश्रम में तो आप ऐसे ही बहुत कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हो। आप भोजन बनाओ, स्नान करके भोजन बनाओ। उस भोजन में तुलसी दल डाल दो, भगवान को भोग लग गया, आपका घर मंदिर हो गया। कारण ये तो आपका संस्कार। ये कहा था ना कि विवाह के बाद पुरुष को पति देव की उपाधि मिलती है। पति देव, पति क्या? देव। और स्त्री को धर्म पत्नी। समझिए इस बात को। अगर इस धर्म पत्नी और पति देव के भी डिफिनेशन अगर आप समझ लिए, तो आपका जीवन संपन्न हो जाएगा। सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, माने पहले नाम स्त्री का, तो उसका नाम है धर्म पत्नी। धर्म पत्नी लिखो, लिख लो धर्म पत्नी। तब पति देव, पत्नी के पहले धर्म शब्द है और पति के बाद देव शब्द है। जब लिखोगे आप धर्म पत्नी पति देव, चार शब्द है। धर्म पत्नी पति देव, यानी पत्नी और देव, धर्म और देव के बीच में पत्नी और पति शब्द है।
इसलिए हस्बैंड वाइफ नहीं है, मियाँ बीवी नहीं है हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में। हमारे धर्म में पति पत्नी भी नहीं, धर्म पत्नी और पति देव होता है। हस्बैंड वाइफ तो विदेशों में होता है, मियाँ बीवी तो वहां होता है जहाँ तलाक और हलाला होता है, जहाँ सारे जीवन निर्वाह का शुभ संकल्प होता है, जहाँ घर में स्त्री को लक्ष्मी कही जाती है, जहाँ नार्यस्तु जत पूजन्ते तम रमणते तत्व देवता, जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है, आदर होता है, वह सदैव लक्ष्मी वास करती है। और जिस घर में स्त्री का अनादर हो, अपमान हो, जिस घर में स्त्री के व्यवहार से दुखी होकर उसके आंख से आंसू गिरता है, परिवार वालों के व्यवहार के दुख से जिस स्त्री के आंख से आंसू गिर जाए घर में, उस घर में कभी शांति नहीं हो सकती। याद रख ले, क्योंकि शक्ति रूपा है। इसलिए हमारा ग्रंथ यह नहीं कहा कि पुरुष पूजते तत्र देवता, पुरुष पूजते जत्र तत्र रमणते देवता, यह नहीं कहा नार्यस्तु जत्र पूजन्ते, जहाँ नारी की पूजा होती है, क्योंकि नारी हमारी इस भूमि की, इस सनातन धर्म की या इस भूमि की एक ब्रह्मा है, सृष्टिकर्ता। वह आपके वंश वृक्ष को आगे बढ़ाती है, उसका नाम नहीं होता, वो अपने नाम छिपा लेती है, लेकिन आपका नाम उजागर कर देती है। पीढ़ी दर पीढ़ी आपका नाम लेगा, बाप का नाम लेगा, बाबा का नाम लेगा, परबाबा का नाम लेगा, दादा परदादा का नाम लेता जाएगा, लेकिन माता की माँ के बाद दादी के परदादी के कई नाम लेता है। कोई जानता भी नहीं कि कहाँ जन्मी और कहाँ से कहाँ आ गया, उसका क्या है। धन्य है माँ, माँ की तुलना इस संसार में भगवान भी माँ के सामने फीके पड़ जाते हैं, हल्के पड़ जाते हैं। परमात्मा को भी माँ के सामने पीछे पड़ना पड़ता है। माँ जन्म नहीं, माँ पूरे शरीर का निर्माण नहीं करती, पिता इसलिए प्राण नहीं देते, तो ना ही गुरु जी के पास जाते और नहीं परमात्मा को जानते। इसलिए अगर भगवान सामने हो, गुरु जी सामने हो, पिता सामने हो, माँ सामने हो, भगवान को प्रणाम करने जा रहे हैं, अगर गुरु जी आ गए तो प्रणाम भगवान को नहीं मिलेगा, पहले गुरु जी को मिलेगा। हम गुरु जी के सामने खड़े हैं, अगर पिताजी मेरे साथ पास आ गए सामने, तो गुरु जी को भी प्रणाम नहीं मिलेगा, वो प्रणाम पहले पिताजी को मिलेगा। अगर पिताजी को मैं प्रणाम करने जा रहा हूँ, गुरु भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन अगर माँ आ गई, चाहे कैसी भी माँ हो, एक ही बात जान ले, माँ किसी भी जाति की हो, किसी भी वर्ण की हो, काली कलूटी क्यों नहीं हो, किसी भी अंग भंग क्यों नहीं हो, अगर माँ है वो, माँ बाप के अवयव को देखना अपना पुत्र का धर्म नहीं है, और सास ससुर के अवयव को देखना बहू का धर्म नहीं है। सदैव इसको याद रखना चाहिए। हमारी माँ कितनी दूरी क्यों नहीं हो, लेकिन मेरे लिए तो मेरी माँ है, जय जय जय, मेरी माँ है। उसने मुझे जन्म दिया है, संसार में लाया है, उसी पिता ने मेरा भरण पोषण किया है, अंगुली पकड़ के चलना सिखाया है, एक एक शब्द बोल करके बोलना सिखाया है। हम तो उसके उपज हैं, उसके हमें अपमान करने का कोई अधिकार नहीं। माई के दूधवा, माई के दूधवा ऐसा दुनिया में हो, माई के दूधवा ऐसा दुनिया में मिठाई नहीं खे, जे अभागा बड़े उनका घर में माई नहीं थे, जे अभागा बड़े
उनका घर में माई नहीं थे। माई के दूधवा ऐसा दुनिया में हो, माई के दूधवा ऐसा दुनिया में मिठाई नहीं थे। ये भागा बड़े उनका घर में माई नहीं थे। ये भागा बड़े उनका घर में माई नहीं थे। मैया दूधवा पियवनी तोहे अचरा सुख, मैया दूधवा पियवनी तोहे अचरा सुख। माई के अचरा जैसा दुनिया में हो, माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ कर कोई न दूजा। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ कर कोई न दूजा। माँ ममता का एक कलश है, जीवन ज्योत है, अमृत रस है। जीवन ज्योत है, अमृत रस है। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ कर कोई न दूजा। मैया दूधवा पियवनी तोहके अचरा से दुबनी, मैया दूधवा पियवनी तोहके अचरा से। मैं अचरा जैसा दुनिया में हो, दुनिया में मैं अचरा जैसा दुनिया में रजाई नहीं थी। भागा बड़े उनका घर में माई नहीं थी। भागा बड़े उनका घर में माई नहीं थी। मैं दूधवा ऐसा दुनिया में हो, मैं दूधवा ऐसा दुनिया में मिठाई नहीं थी। बड़े उनका घर में माई नहीं थी। भागा बड़े उनका घर में माई नहीं थी। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। बोलिए अपने अपने माता पिता की हिम्मत नहीं खे। ससुर के प्रणाम कर जब तो लंबा दंडवत करवा पैर छूके जति का सलामी दे दी दे हुआ। आज जे बाबू पैदा कैले बा पढ़ेलो लिखलो ओकरा गोड़ छुए में पाप लगैता। सास के जब तो लंबा दंडवत करवती सलामी खातिर जय हो। आज जे माई करा के 9 महीना गोदी में पेट में ढोइले बा, सारा दुख वो सब केस सीना से सट लस कर जैसे भूगा के महीने में ठंडा लगा। आ ओकरा आज माई कहे के तोरा लाज लगैता। सबका अपमान कर देना मेरे भैया, मेरी माताओं बहनों, मेरे भाई। और किसी का भले अपमान हो जाए क्षमा हो जाएगा, लेकिन भूल करके भी कभी माता पिता का अपमान मत करना, क्योंकि तुम्हारा शरीर उसी का दिया हुआ। इसको याद रखना। और मेरी माताओं बहनों, आप
सुंदरता हमारा जो माँ बहन है ना, आप लोग हैं, माँ बहन की सुंदरता, हर स्त्री की सुंदरता किसके ऊपर है? हमारे घर परिवार में, समाज में, हमारी आपकी माँ बहने हो, आपकी सुंदरता किसके ऊपर निर्भर है? बेटा के बल से, बाबू के बल से, कि भैया के बल से? न बाबू के बल से, न माई के बल से, न बउआ के बल से, न बब्बी के बल से। अगर हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे धर्म में, हमारे संस्कृति में अगर किसी बहन की सुंदरता अगर झलक रही है तो उसके पति के कारण है ना? जय है ना?